नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अर्जुन इंस्पायर इंडिया में। मैं हूं अर्जुन राजपूत, आप हैं मेरे साथ आज के सेशन में। देखिए साथियों, सेशन शुरू करने से पहले सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जो है लाइक करेंगे और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे जैसे ही हम जो है यहाँ पर अपलोड करते हैं। तो आज का सेशन शुरू करते हैं साथियों हम। और देखिए, हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें, क्योंकि इसकी जो पीडीएफ मिलती है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलती है। आप सर्च भी कर सकते हैं कि उत्तराखंड जी के भाई अर्जुन राजपूत सर के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। अब यहाँ पर शुरू करते हैं हम आज के सेशन। देखिए साथियों, आप हैं मेरे सामने। यहाँ पर रुपए के 91 रुपये की वैल्यू पार हो जाने पर, जी हाँ साथियों, आज $1 के मुकाबले रुपए की कीमत जो है गिरते हुए 91 रुपये आ गई है। आप कहेंगे कि एक डॉलर की 91 रुपये के बराबर हो गया, तो गिरना कैसा? तो ये तो बढ़ना हुआ ना, 90 की जगह 91 हुआ। यानी कि अगर आप किसी वस्तु में वैल्यू बढ़ती देख रहे हैं तो उसे गिरना कैसे कहेंगे? बेसिक सा सवाल है। टमाटर का भाव बढ़ के 10 रुपये किलो से बढ़ के 15 किलो रुपये हो जाता है, तो जो है टमाटर महंगा कहलाता है। तो ऐसे में तो आप कहेंगे कि सर टमाटर जो है महंगा कहलाएगा। तो कुल बस यहीं पर इसको पकड़ के चलिए। डॉलर पहले जहां 80 रुपये था, आज वहां वो 93 रुपये है, तो डॉलर महंगा हो गया है। आपको डॉलर से मतलब नहीं होना चाहिए, आपको रुपये से मतलब होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश की मुद्रा तो रुपया है। तो महंगा क्या हुआ यहाँ पर कि डॉलर महंगा हुआ। सस्ता क्या हुआ? तो रुपया सस्ता हो गया है। अब देखिए, यहाँ पर हमको ज़्यादा रुपया खर्च करना पड़ रहा है डॉलर खरीदने के लिए। बड़ा बेसिक सा सवाल है यहाँ पर एक, पर खरीदना ही क्यों है? कि डॉलर क्यों खरीदना? हम तो रुपए में खुश है। तो हमारे कुछ माननीय मंत्रियों ने ये भी बयान दिया है कि अजी साहब, मैं तो किसी भी दुकान पर जाता हूँ, लेकिन मैं जो है नाम नहीं लूँगा, आप देख लिए होंगे, तो वहाँ पर मैं किसी भी दुकान में जाता हूँ तो वहाँ पर मुझसे कोई डॉलर थोड़ा ही मांगता है, वहाँ पर तो मुझसे रुपया मांगता है और मैं रुपया ही देता हूँ। और वो मंत्री महोदय का ज्ञान है, लेकिन इस ज्ञान के जो है अर्थव्यवस्था को जो है ज्ञान की जरूरत नहीं है। कि असली ज़रूरत ये है कि देश के अंदर डॉलर बना रहे, क्योंकि अल्टीमेटली दुनिया में देश के बाहर जो है डॉलर चलता है, क्योंकि दुनिया का 60% व्यापार डॉलर से चलता है यहाँ पर। अर्थात यहाँ पर और इंडिया को किसी दूसरे देश से सामान खरीदना है तो उसे जो है डॉलर में ही खरीदा जाएगा। आपको माल जो है बाहर से खरीदने के लिए रुपया में काम नहीं चलेगा। रुपया इंटरनल करेंसी है, ग्लोबल करेंसी जो है हमारे जो है डॉलर है। ये डॉलर स्वीकार्य है, तो उसको जो है दुनिया स्वीकार करती है आपको पेमेंट के अंदर। यहाँ पर आपको जो है पेमेंट के अंदर डॉलर देना पड़ता है। आप बस इसी के चलते हमारा दुख ये है कि हमारा डॉलर जो है महंगा हो गया। आसान रूप से कहूँ तो कि सर हमारे लिए इतना महंगा हो गया है कि अगर आप अगर बाहर से सामान खरीदना पड़ेगा तो जिसका पेमेंट हमें डॉलर में करना होगा, तो वो हमारे लिए और महंगा पड़ेगा। देखिए यहाँ पर अगर ऐसा ही है तो आज के सेशन में जो है जिक्र इस बात का है कि आफ्टर सरकार इस बारे में कुछ कर क्यों नहीं रही है। तो रुपया इतना गिरा जा रहा है और सरकार कुछ भी कर भी सकती है या नहीं कर सकती है? क्या डॉलर के अंदर यहाँ पर रुपए के अंदर मजबूती को पकड़कर नहीं बैठ सकते कि रुको, तुम ज़्यादा नहीं गिरोगे, अब हम तुम्हें रोकते हैं? अर्थात ये होता भी है कि अर्थात डॉलर वर्सेस रुपए की लड़ाई चल रही है कि सर रुपया गिरता जा रहा है कि रोक भी दीजिए ना सर, एक बस गिरना बंद करो यार, कि रुको यहीं पे। तो आप में तो कुछ लोग सोचेंगे कि सर रुपया तो जब हमारे देश की करेंसी है, तो ऐसे में तो फिर रुपए को जो है हमें ही रोक देना चाहिए। तो बहुत सही सोच रहे हैं आप। तो देखिए, इसके लिए दो तरह की विचारधाराएं अपनाई गई थी। एक होता है जब आरबीआई इंटरफेरेंस करे और करे कि भाई डॉलर के सामने रुपए को नहीं गिरने देंगे। इस तरह की पॉलिसीज को हम विश्व में दरकिनार जो है किया है कि विश्व ने कहा कि नहीं, फ्री मार्केट के अंदर यहाँ पर आप अपनी करेंसी को गिरने से नहीं रोक सकते। यहाँ पर मुकाबले में इसके क्या जो है खड़ा है, ये तो विश्व तय करने दीजिए, मांग और सप्लाई को तय करने दीजिए। अर्थात अपनी तरफ से इस कीमत को बांध नहीं सकते। अगर आप इसे बांधने निकलेंगे तो विश्व आपका जो है बाइकआउट कर देगा, दुनिया आपके साथ व्यापार करने पर जो है रोक लगा देगी। ठीक है, तो रुपए का गिरना रोका जा सकता है या नहीं, सवाल इसका है। तो सरकारी प्रयास रुपए के प्रयास को रोकने के प्रयास नहीं होने चाहिए, क्योंकि डॉलर को मार्केट में आसानी से जो है मार्केट में आ देने चाहिए। भारतीय बाजार में डॉलर आसानी से एंट्री कर जाए, ये कैसे संभव हो, इसके होने चाहिए। बोले कहना क्या चाहते हो आप?
बोले कहना ये चाहते हैं कि डॉलर सस्ता तब होगा जब यहाँ पर फिर वही बात आ गई कि 1 किलो जो है प्याज 10 की थी तो अब वो 15 की खरीदनी पड़ रही है। तो इसका मतलब क्या है? तो पैसा आपके पास ज़्यादा होगा और मार्केट में जो है प्याज कम है, तभी तो जो है प्याज की जो है यहाँ पर प्याज महंगी हुई। एग्जैक्ट जो है $1 पहले 80 का था, अब जो है 91 में का हो गया है। तो डॉलर के मुकाबले यहाँ पर रुपये 91 तक अगर पहुँचा है, अर्थात अगर यहाँ से डॉलर खरीदने के लिए ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है। आसान कहें तो बात यह है कि डॉलर आपके पास जो है कम है, आपके पास जो है डॉलर आ ही कम रहा है, तो फिर खरीदने में तो भाव बढ़ेंगे ही। तो डिमांड एंड सप्लाई है यहाँ पर। तो डॉलर कम आ रहा है तो आपको ज़्यादा पैसा जो है खर्च करना पड़ रहा है, क्योंकि ज़्यादा लोग जो है डॉलर चाहते हैं। क्योंकि उन्हें विश्व से सामान खरीदना है, इंडिया को जो है इंपोर्ट करना है अपना धंधा चलाने के लिए। फिर से सवाल बना यहाँ पर एक, अच्छा ऐसा है तो सर डॉलर हमारे यहाँ के देश में कम क्यों आ रहा है? तो कम इसलिए आ रहा है यहाँ पर क्योंकि दुनिया के देश हमारे देश में इंटरेस्ट जो है नहीं ले रहे हैं। कौन सा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं? तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे देश के अंदर जीडीपी के मुकाबले यहाँ पर जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, जिसे आप एफडीआई कहते हैं, तो उसकी वैल्यू यहाँ पर जो है अब तक के निम्नतम स्तर पर है। अगर हम चाहें कि जीडीपी 100 रुपये की है तो 0.1 रुपया वो कोई हमारे यहाँ पर आकर के निवेश करने आया है, विदेश से डॉलर भर करके यहाँ पर हमारे देश में इन्वेस्ट करने कोई आ ही नहीं रहा है। ये हालात क्यों हुए? सरकार से सवाल करने हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर हमारे देश में डॉलर की जो है कमी क्यों हुई? क्योंकि हमारे देश में इंपोर्ट करने के लिए डॉलर तो खर्च कर दिए, लेकिन जब हम एक्सपोर्ट करने जाते हैं तो एक्सपोर्ट करते समय यहाँ पर हमारे पास जो है एक्सपोर्ट के बदले जो पेमेंट डॉलर में मिलता है वो हमें मिल नहीं रहा है। ऐसा कौन सा देश है जो हमें नहीं दे रहा है? था उसका नाम जो है अमेरिका। तो अमेरिका के देखिए भारत जो है उसके साथ व्यापार करता था और पिछले साल से उसके 40 बिलियन डॉलर का जो है कमाया था अमेरिका से। 40 बिलियन डॉलर जो है हमने पिछले साल अमेरिका से कमाए थे, लेकिन इस बार उन्हीं पर जो है संकट आता दिख रहा है। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने हम पर 50% जो है टैरिफ लगा दिया है। परिणाम ये निकला कि हम अपना सामान बेचना तो चाहते हैं, लेकिन वो अमेरिका को महंगा पड़ रहा है, क्योंकि अमेरिका ने जो है अपने यहाँ पर उस वस्तु को महंगा दिखा दिया है। ऐसे में हमारे यहाँ पर जो है हमारा माल बिक नहीं रही है, उतना नहीं बिक रहा है जितना कि 40 बिलियन हमारे पास वापस आ जाए। और इतना पैसा हमारे पास पैसा नहीं आएगा तो हमारे जो है बाजार में डॉलर जो है कम पहुँचेगा ओवरऑल। आज जब बाजार में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कम होगा या डॉलर कम आएगा और खरीदार लाइन लगा कर खड़े हैं और वो डिमांड कर रहे हैं कि हमें भी डॉलर चाहिए, तो वो लोग ज़्यादा रुपया जो है खर्च करने को तैयार हो गए। आसान भाषा में आप ये समझिए कि डॉलर कम आ रहा है, लोग रुपया लेकर खड़े हैं कि साहब हमें डॉलर दे दो, क्योंकि उस डॉलर से उन्हें आगे चलकर इम्पोर्ट करना है। यही कुल मिलाकर के कारण है कि हमारे देश के अंदर कि डॉलर की जो है मांग बढ़ रही है और उसकी वैल्यू गिर रही है रुपए की। तो क्या ये चिंता की बात है? क्या भारत सरकार को इस पर कुछ करना चाहिए? आइए सेशन के अंदर डिस्कस करते हैं यहाँ पर, क्योंकि आज सुबह डॉलर के मुकाबले 11:45 पर 91.14 रुपया पहुँच गया है। तो इससे पहले भी हमने यहाँ पर बताया था कि एशिया की सबसे कमज़ोर करेंसी डॉलर के मुकाबले जो है रुपया बना है। डॉलर के सामने जो है रुपए का धराशायी हो जाना एक साल पहले से यहाँ पर जारी है। या फिर ये कहिए कि ट्रम्प का आगमन हुआ और रुपये का गिरना जो है बहुत तेज़ी से शुरू हुआ। डॉलर के मुकाबले यहाँ पर रुपये का अगर इतिहास हम निकाल कर चलें तो एक समय था यहाँ पर डॉलर के मुकाबले रुपया जो है एक डॉलर की कॉस्टिंग जो है 4.46 रुपये के बराबर होता था। अब धीरे धीरे यहाँ पर सरकारें आती गईं और डॉलर के सामने रुपया जो है गिरता चला गया और आज देखिए यहाँ पर 91 रुपये तक जो है पहुँच गया। $1 के सामने रुपये की कीमत का जो ये गिरावट या ग्राफ है, तो जहाँ ये $1 के बराबर 4 रुपया था, आज जो है 90 रुपये के बराबर हो गया है। आप यहाँ पर देख ही रहे होंगे, आपके दिमाग में एक बेसिक सा प्रश्न होगा कि $1 1 रुपये के बराबर क्यों नहीं हो जाता। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बता दूँ, क्योंकि यहाँ पर
यहाँ पर देखिए डॉलर और रुपए की लड़ाई नहीं है, असल में लड़ाई है आपके देश में कितना माल जो है रखा है, इसके मुकाबले आपने जो है करेंसी जारी की हुई है। असल में ये सारी जो करेंसी है, जो गेट मुद्रा हमने जारी की है, ये वस्तुओं के अगेंस्ट जो है जारी की गई है कि हमारे स्टॉक में इतना माल है, तो उसके अगेंस्ट में हमने इतने नोट जारी कर रखे हैं। अमेरिका के पास माल ज़्यादा है, 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, तो उसके अगेंस्ट जो नोट जारी किए हैं तो उनकी वैल्यू ज़्यादा है। हमारी मार्केट में यानी कि हमारे माल में 4 ट्रिलियन डॉलर का माल है, तो उसके मुकाबले जो हमने जारी किया तो उसका माल उतना ही कम है। तो टेक्निकली हमारी जीडीपी वर्सेस उनकी जीडीपी में बहुत ही बेसिक सा अंतर ये है कि हमारे रुपए में जो खरीदी जा सकने वाली वस्तुएं हैं वो उनके डॉलर से जो है खरीदे जाने वाली वस्तुओं में अंतर है, इसीलिए उनके बीच में बड़ा अंतर जो है दिखाई देता है। अब सवाल बनता है कि सर कि इस साल का क्या हाल रहा, रुपये ने कितनी ज़्यादा जो है गिरावट दर्ज की और रुपया कितना गिरेगा आगे। तो साहब आप कहेंगे कि ये बढ़ तो रहा है यहाँ पर, लेकिन कहला रहा है कि गिर रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो एक साल में यहाँ पर देखिए 6% गिर गया, तो 6% से गिर गया मतलब समझिए कि जहाँ 84 रुपये था मई 2024 में, तो आज वो 2025 में जो है 91 तक हुआ है। तो 7 रुपया यहाँ पर जो है यहाँ पर गिरा है, तो 7 रुपये यहाँ पर जो है महंगा हो गया है। और डॉलर का 7 रुपये महंगा होना एक बड़ा नंबर है। अगर हम इस साल की बात करें तो 85.5 से लेकर के यहाँ पर देखिए साल की शुरुआत में 85.5 पर था, अब जो है 91 पर पहुँच गया है साल के अंत तक होते होते। तो ये लगभग यहाँ पर 6% की जो है गिरावट दर्ज किया है। रुपये का इतना गिरते हुए ऑल टाइम लो हो जाना, यहाँ पर देखिए अभी तक यहाँ पर डॉलर के सामने रुपया इतना ज़्यादा नहीं गिरा था। ये उसके अंदर हुए पूरे के पूरे जो है क्रमांक दिए गए क्रमांक है। तो डॉलर के मुकाबले हम चर्चा करते हैं कि डॉलर में व्यापार होता है, बल्कि डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया यहाँ पर यूरो के सामने भी गिरा है और करेंसी के सामने भी गिरा है, लेकिन डॉलर हम लोग जो है ट्रेड करते हैं। देखिए इस वजह से हम बात कर रहे हैं। तो ठीक है साहब, सवाल बनता है कि साहब डॉलर में ही व्यापार क्यों करते हैं। तो देखिए हम यूरो में क्यों नहीं कर लेते, हम पाउंड में क्यों नहीं कर लेते, हम युआन में क्यों नहीं कर लेते, तो हम और रुपए में क्यों नहीं कर लेते। क्योंकि देखिए दुनिया भर के देश यहाँ पर अमेरिका को सबसे ज़्यादा स्थापित और स्टेबल यहाँ पर इकोनॉमी मानते हैं, और उसका जो है सिक्का चलता है अमेरिका। मतलब ये समझिए कि जिसकी इकोनॉमी सबसे ज़्यादा स्टेबल, तो उसका माना जाएगा कि भाई इसकी तूती बोलती है, इसका सिक्का चलता है। तो अमेरिका की यहाँ पर सेंट्रल बैंक 57 से 60% करेंसी अपने पास जो है रिजर्व रखती है। तो दुनिया के अंदर जितनी भी सेंट्रल बैंक है ना, जैसे अपने यहाँ पर आरबीआई बैंक है, किसी और देश की कोई और बैंक होगी, तो उनके पास में जो कुल पैसा रखा है तो उनका जो है 60% रुपया डॉलर में रखा हुआ है। तो दुनिया का 39% जो कर्ज है वो जो है डॉलर में है। दुनिया का जो है 60% यहाँ पर व्यापार जो है डॉलर में है। देखिए इसलिए जो है यहाँ पर खेला हो रहा है कि साहब हमारे सामने डॉलर गिरता क्यों जा रहा है, कि रुपया गिरता क्यों जा रहा है कि तो देखिए मैं आपसे बता दूं कि डॉलर आ ही नहीं रहा है, और आएंगे कहाँ से कि साहब व्यापार ही नहीं हो रहा है। तो व्यापार क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि ट्रेड डील में इतना जो है सरपेंडिंग हो गई है। क्यों बनी हुई है, क्योंकि कहीं तय ही नहीं हो पा रही है ट्रेड डील। तो ट्रेड डील के होने के लिए अमेरिका और यूएस की होने के लिए पिछले 6 महीने से खबरें चल रही हैं कि अब हो जाएगी, अब हो जाएगी। जैसे मैं जून की खबर है, यहाँ पर जून की खबर है कि ट्रेड डील हो जाएगी। फिर इसके बाद में यहाँ पर देखिए यहाँ पर अक्टूबर की खबर है कि साहब ट्रेड डील हो जाएगी। फिर इसके अक्टूबर के बाद में खबर है यहाँ पर नवंबर की, साहब ट्रेड डील हो जाएगी। फिर नवंबर के बाद में खबर है यहाँ पर दिसंबर की कि जो है ट्रेड डील हो जाएगी। ये देखिए 15 दिसंबर की कि साहब ट्रेड डील हो जाएगी। अब होना क्या है, अब खबर है यहाँ पर कि मार्च तक हो जाएगी। तो भाई 1 साल तक जो है ट्रेड डील में चला जा रहा है। तो इससे क्या है, यहाँ पर जो निवेशकों के अंदर जो है धैर्य टूट रहा है। तो सोच रहे थे डॉलर आएगा तो माल खरीदने का पेमेंट करेंगे, तो सब आ ही नहीं रहा है साहब, जितना है उससे ही खरीदो, तो उसमें पैसा खर्च हो रहा है। तो ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि सारा का सारा मामला जो है गड़बड़ा रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि ट्रेड डील क्यों नहीं हो रही, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अमेरिका के सामने टैरिफ का मामला, अचानक उन्होंने टैरिफ बढ़ाकर जो है 50% कर दिया कि साहब तुम रूस से तेल क्यों खरीदते हो। अब हम कैसे ट्रेड डील करें, 25%। तो ट्रेड
करने गए थे, लेकिन वो बढ़ाकर 50% कर दिया। दूसरा जो है, अमेरिका को फर्क नहीं पड़ना ना इंडिया के साथ ट्रेड डील हुई कि नहीं, लेकिन हमारे तो बहुत सारे फर्क पड़ गया, क्योंकि वो जो है 30 ट्रिलियन पे बैठे हैं और हम जो है 3-4 ट्रिलियन डॉलर पर बैठे हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा फर्क जो है उनको नहीं पड़ने वाला है, हमको पड़ा है। तो कुछ चीज़ों को लेकर, दूसरा देखिए, कुछ चीज़ों को लेकर के हमारी जो है अमेरिका के साथ बन रही है। वो है एग्रीकल्चर सेंटर के अंदर जो है अमेरिका डील डील चाहता है, लेकिन वो हम कर नहीं सकते क्योंकि किसान आंदोलन फिर से शुरू हो जाएगा। दूसरा, यहाँ पर अमेरिका चाहता है कि मैंने कहा वो सही है, ये बात मान लो, मैंने कहा तुम्हारा युद्ध रुकवाया है वो मान लो, लेकिन हमने कहा नहीं साहब कि आपने कोई युद्ध नहीं रुकवाया हमारा। तो हम देखिए, हम अपने आप को चाहते हैं कि हम स्वतंत्र दिखें, लेकिन अमेरिका कहता है कि नहीं, जो मैंने कहा है वो करो। तो हम अपनी स्वतंत्रता की कीमत चुका रहे हैं, हम अपनी जो है संप्रभुता की कीमत जो है चुका रहे हैं। तो क्या हमारे जो है नेगोशिएशन के रास्ते बंद हो गए? नहीं, चल रहे हैं, लेकिन उम्मीदें की जा रही हैं कि बातचीत का द्वार तो खुला ही रहता है, लेकिन मार्च तक हो जाएगा। तो ऐसा फिलहाल के लिए चल रहा है। दूसरा क्या हो रहा है कि विश्व के देश यहाँ पर जब भारत में अमेरिकी डॉलर नहीं आ रहे हैं तो उन्हें डर लग रहा है कि विदेशी निवेशक रुकेगा कि नहीं रुकेगा। ऐसे में क्या हो रहा है कि फॉरेन जो इन्वेस्टर हैं, जो शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं, वो पैसा निकालने पर लग गया। तो आप सोचिए कि उसने इस दिसंबर महीने में 1 जो है यहाँ पर $2 बिलियन यहाँ पर बाहर निकाल लिया है। अब आप देख ही रहे होंगे, यहाँ इस दिसंबर महीने में कुल मिलाकर के अब तक जो है $18 बिलियन जो है भारतीय बाजार से निवेशक जो है निकाल कर ले गए हैं। विदेशी निवेशक $18.4 बिलियन जो है निकाल कर ले गए हैं। तो इससे मतलब क्या निकला, यानी कि जो फॉरेन इन्वेस्टर जो है ना, तो उसको हमारे बाजार में जो है इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है। तो उसको डर लग रहा है कि साहब ये लोग यहाँ पर पता नहीं ये कब तक डील करेंगे। तो ऐसे में विदेशी निवेशकों को हमारे देश में इंटरेस्ट कम आ रहा है, तो वो जो है यहाँ से पैसा निकालने का इंटरेस्ट ले रहे हैं। साथ ही साथ में तेल और सोने की कंपनियां हैं, वो अपने यहाँ पर जो है हैजिंग डॉलर में करके चल रही हैं। तो उन्हें लगता है कि साहब तेल की कीमतें गिर जाएंगी, तो साहब जितनी गिरेंगी उतने के मुकाबले डॉलर में इन्वेस्टमेंट कर लो। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पर जिनके चलते गोल्ड रेट के अंदर, जिनके चलते डॉलर के मुकाबले जो है डॉलर की कीमतों में कमी आ रही है। साथ ही साथ गोल्ड रेट जो है उसके अंदर भी परिवर्तन जो है देखने को मिल रहा है, क्योंकि गोल्ड में लोग जो है निवेश ज़्यादा कर रहे हैं। क्योंकि गोल्ड हम जो है इंपोर्ट करते हैं, तो इंपोर्ट करने की वजह से हमारा बहुत सारा पैसा डॉलर के रूप में चला जाता है। क्योंकि गोल्ड खरीदने के लिए यहाँ पर आपको सब्जी मंडी की तरह देश के अंदर से नहीं खरीदना है, बाहर से खरीदना है। तो उसके लिए पेमेंट जो है डॉलर में हो रहे हैं, वो पेमेंट करने में दिक्कत आ रही है। ठीक है, यहाँ पर अच्छा देखिए, इसके अलावा आप देखें तो विदेशी निवेशक यहाँ पर हमारे यहाँ डॉलर निवेशक जो है डॉलर डालने आ नहीं रहा है। हालत यह है कि एक समय पर यहाँ पर हमारे देश में जहाँ हमारे जीडीपी का 1.9% विदेशी निवेशक आया हुआ था पैसा खर्च करना, डॉलर देना, आज वो 0.02% है। अगर हमारी जीडीपी के प्रति जो है लगाने आ रहा है, अगर वो मतलब 100 रुपये हमारी जीडीपी है, तो वो सिर्फ 0.2 हमारे देश में लगाना आ रहा है। इतना कम निवेश करने आ रहा है। तो इसके पीछे बहुत से कारण हो सकते हैं कि सरकार के द्वारा ऐसी बहुत सी बाधाएं हो सकती हैं जिनको वो नहीं पाता, या पॉलिटिकल इनविलिटी हो सकती है, या फिर कंपिटेटिव मार्केट, किसी और देश का मार्केट उसे अच्छा लग सकता है। और सबसे बड़ी बात ये हो सकती है कि वो उसे हमारे देश में कोई ऐसी कंपनी ही नहीं दिखती हो जिसमें उसे लगता हो कि निवेश करना चाहिए ताकि उसका पैसा बढ़ सके। अब बात करें कि सारी बातों की, तो सवाल ये है कि भारत तो बहुत अच्छी ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रहा है। हम 8% ग्रेट रेट हमने जो है इन्वेस्टमेंट रूप से जो है अर्जित की है। मतलब ये कंपनियां तो बढ़िया परफॉर्म कर रही हैं, लेकिन सारा लेखा देखा जो करा धरा है वो अमेरिका के सामने भारत की इमेज का जो है पड़ा हुआ है। बस अमेरिका के सामने जब भी कोई देश यहाँ पर अटकता है तो उसके यहाँ पर सारी की सारी ये दिक्कतें आती हैं जो अपन देख रहे हैं। आज ईरान का जो हाल आप देखते हैं, ये वेनेजुएला का हाल देखते हैं,
वो अमेरिका के साथ हुए राइवली का ही परिणाम है, जिसके चलते ही ईरान की करेंसी इतनी इवेल्यूएट हो गई कि उन्हें अपनी करेंसी बदलनी पड़ी। वेनेजुएला में लोग बोरा भर के जो है सामान खरीदने जाते हैं यहाँ पर। भारत के हालात ऐसे नहीं है क्योंकि भारत सरकार ऑलरेडी नेगोशिएशन में लगी हुई है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि रुपए के अंदर आई गिरावट से यहाँ पर हमें नुकसान होगा, क्योंकि हमारे देश में इंपोर्ट महंगे होंगे, तेल और सोने की महंगी होंगी, तेल और सोने की कीमतें महंगी होंगी, महंगाई बढ़ सकती है, विदेशों में पढ़ाई महंगा हो सकता है, पढ़ना लिखना जो है महंगा हो सकता है, विदेश घूमना महंगा हो सकता है। ये तमाम चीज़ें हमारे देश में जो है इफेक्ट डाल सकती है। सरकार क्या कर सकती है? देखिए, सेक्टरल तरीके से हम बताएं तो हमारे जो है तो हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल्स जो है, मशीनरी, फूड, मेटल, टेक्सपोर्ट, मेटल, ट्रांसपोर्ट, ये वो सब जो है डिपार्टमेंट है जिसमें जो है इंपोर्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो इंपोर्ट के देखिए बिल महंगे हो जाएंगे, तो ऐसे में हमारे यहाँ पर इंपोर्ट का परसेंटेज बढ़ने से प्रभावित ज़्यादा होने लगेंगे, क्योंकि रुपये की डेप्रिसिएशन इन्हें जो है प्रभावित करने लगता है। एक्सपोर्ट कम, इंपोर्ट ज़्यादा होने से ये प्रभावित होने लगते हैं क्षेत्र। हमारे देश के अंदर भारत सरकार से क्या अपेक्षा की जा सकती है? तो ये साहब, आप ये आरबीआई को बोल करके इस गिरते रुपए को रोक दीजिए ना। तो ऐसे रोकते ही विदेशी निवेशक जो आना चाहता है वो और दूर हो जाएगा या और दूर भाग जाएगा, इसलिए वो उसको नहीं कर सकते। लेकिन हम सरकार से क्या अपेक्षा कर सकते हैं? यही कि देखिए, आप किसी भी तरीके से यहाँ पर डॉलर की खरीद जो है सुनिश्चित करवाइए या एक्सपोर्ट बढ़ाइए। यानी एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे तो आपके पास में पैसा भर भर के आएगा। एक्सपोर्ट बढ़ाने के विकल्प में जो ताज़ा विकल्प हमारे सामने अमेरिका बैठा है, उसके साथ नेगोशिएशन किए जाए, और उसके साथ नेगोशिएशन करते समय व्यापार को वापस रास्ते पर लाया जाए, और भी ऐसे अल्टरनेट एंटीमेट्री देश तलाशे जाएं जहां पर हम जो है अपना एक्सपोर्ट बढ़ा करके डॉलर जो है अंदर ला सके। भारत के अंदर देश को एक्सपोर्ट पर फोकस करना होगा, यहाँ पर डिप्लोमेटिक रिलेशन को मजबूत रखना होगा, ताकि व्यापारी प्रतिस्पर्धा में उस देश के लोग चाइना के मुकाबले इंडिया का माल जो है ज़्यादा खरीदें। या इस सारे प्रयास में एक दिन में तो नहीं होते हैं, लेकिन इसे जो है करना बड़ी मजबूती है। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए, जब कमेंट बॉक्स में अगर आप लिखते हैं तो साथियों उससे हमें भी जो है वो मिलती है कि हाँ भाई, ये भारत के अंदर जो हम पढ़ा रहे हैं उसको जो है चल रहे हैं, उसको जान रहे हैं लोग बाग। तो आप जो है कमेंट जरूर करें। और साथ ही साथ में देखिए, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जो है सब्सक्राइब साथियों जरूर कर लें, ताकि इसलिए देखिए सब्सक्राइब करने से आपका कोई पैसा नहीं लगता है। बस होता इतना है कि अगर जैसे हम कोई वीडियो डालते हैं तो वो वीडियो हमारी जो है आपके पास सबसे पहले पहुंचती है, अगर आप हमारे सब्सक्राइबर होते हैं तो। और देखिए साथ में साथियों यहाँ पर टेलीग्राम चैनल आप हमारा जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल आप जो है बायो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मैं दे दूंगा, लेकिन आप सर्च भी कर सकते हैं उत्तराखंड जी के भाई अर्जुन राजपूत सर के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। क्योंकि इसकी जो सारी पीडीएफ होती है या अन्य हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, तो उसके नोट्स वगैरह भी सारी पीडीएफ हमारी आपको वहीं टेलीग्राम पर मिलती है। तो धन्यवाद साथियों, आज का सेशन करेंगे हम यहीं पर समाप्त। और जैसा वीडियो के अंत में हम लास्ट में कहते हैं कि अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। धन्यवाद साथियों।